जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को हमने एंड किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स और उससे भी पहले जो कि मैंने बात की थी आपको समझाने की, फ्रैक्शन टू डेसिमल समझाने की कि ये होता क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में कुछ इसका बेसिक यूज़ हुआ था और आज ये एक्सरसाइज जो है इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे। मैं एग्जांपल से समझाने की शुरुआत ही करूँगा, मतलब एग्जांपल से ही समझाने की शुरुआत करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा डे 3 है, मतलब थर्ड क्लास है। चलिए भाई, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो सब टाइप थे, रिकरिंग नंबर्स एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। एक बन जाते थे, दो बन जाते थे हमारे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, हम रिकरिंग बन जाते थे हमारे रैशनल नंबर, और जो लास्ट वाला बचता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये बन जाते थे हमारे इर्रेशनल नंबर। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इसी एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए कैसे होंगी। देखिए भाई क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इन सब के क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है कि मतलब क्या होंगे, मतलब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या है ये हमारे कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ इस तरीके से 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये क्या है, फ्रैक्शंस हैं। इनको हम सब, इन तीनों को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना और बताना है कि इनका नेचर क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं, इनको एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं 10/3 की, तो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका तो हमारे पास यही है। हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 की टेबल को हम इतनी बार करेंगे कि वो 10 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार पड़ जाएगी, 3 टाइम्स। तो 3 3 9 हो जाएगा ये हमारा। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, कुछ आगे नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। फिर से 3 टाइम जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। फिर से वही करेंगे, एक 0 लग जाएगा, 3 टाइम फिर चला जाएगा, फिर 9 आ जाएगा माइनस 1। फिर वही करेंगे, एक 0, 3 टाइम जाएगा, 9 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार 1 बचते जा रहा है, एक एक 0 लगाते जा रहे हैं और आगे क्या हो रहा है, हमारे नंबर्स जो हैं 3 3 3 करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यही हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। 3 से डिवाइड करना शुरू किया, हर बार रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, और 1 बचते ही हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इसको 0 बनाने की कोशिश करें। लेकिन 0 बनाने की कोशिश में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कोशिएंट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, हर बार वो नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, मतलब पहला क्वेश्चन 10/3 वाला। ठीक है, आगे देखिए, पहला हमने कर लिया। अगर मैं सेकंड की बात करूं 7/8, तो देखिए इसको कैसे होगा। वही तरीका, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 से कितनी बार जाएगा ही नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया। 64 के बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 लग जाएगा एक। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, तो यह आ जाएगा 56, यह आगे जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, फिर अब कितनी बार जाएगा, अब 5 टाइम चला जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ख़त्म वैल्यू, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। ये देखिए, ये एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके दो नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। एक था हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, एक था हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ख़त्म हो गया एक पॉइंट पर जाकर। और दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, बार बार वो नंबर रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, हम वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यही बताया था कि रैशनल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे
ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं हमारे कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर बोलते हैं। और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम दोबारा वापस ना कर सके तो उनको कौन से नंबर बोलेंगे, इर्रेशनल बोलेंगे। अभी उनकी बात भी करेंगे। देखिए, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। मतलब क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया एक पॉइंट पर जाकर। ठीक है, आगे देखिए अब जो हमारा तीसरा है क्या, 1/7। 1/7 को और देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर देते थोड़ा सा ऊपर, 1/7। ठीक है, क्या करेंगे, 7 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखिए नहीं जाएगा तो 0 और पॉइंट, तो ये आ गया 0। कितनी बार गया, 1 टाइम गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा। फिर 0, अब कितनी बार जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा 28 आ जाएगा, -2। ठीक है, 2 बचा यहाँ पर, फिर 0 लग जाएगा। अब कितनी बार, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये 14 टाइम गया, माइनस यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा हमारा 6 बचा, -0। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 56 आ गया। माइनस कर देंगे इसको, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, और ये हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 0 आप कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 और माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा। फिर 0, अब 7 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा 49। और यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से शुरुआत की थी, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 के बाद मतलब अगर मैं फिर से दोबारा जब डिवाइड करना शुरू करूँगा तो मेरे यही नंबर फिर से रिपीट होना चालू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 आ गया रिमाइंडर। अब मैं फिर से 0 लगाऊंगा तो अब कितनी बार जाएगा, फिर से 1 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर से 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से क्या होंगे, इस नंबर के बाद हमारा ये नंबर फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। देखिए 1 से शुरू हुआ था, फिर से 1 आने लगा, अब 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। इस तरीके से क्या होगा, ये नंबर भी क्या बना लेगा, एक पैटर्न टाइप बना रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को वापस फ्रैक्शन डेसिमल से वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप बोलेंगे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले यही समझाया। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 3 टाइप के केस बन रहे हैं। 3 टाइप के हमारे केस बन रहे हैं। इसमें तो इस एग्जांपल में 2 ही टाइप के बन रहे हैं। या तो हमारा रिमाइंडर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, या तो वो 0 हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, मतलब अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलेंगे। इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इन नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बार बार नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक फिक्स्ड पैटर्न के बाद बार बार क्या हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, इन नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या डेसिमल। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म भी नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप हैं, टर्मिनेटिंग और ये वाले, ये इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर P/Q का फॉर्म बनता है, Q 0 के इक्वल नहीं होता और दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर हो गया होगा और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने अभी किया है सिर्फ रिकरिंग वाला किया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो देखिए, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये हमें क्या करना है, शो करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो आइए देखिए इसको करते हैं। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस
3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन कौन सा फॉर्म होता है? रैशनल नंबर वाला होता है। एंड P एंड Q आर इंटीजर, दोनों कैसी वैल्यू है? इंटीजर, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपली बोलना चाह रहा है कि उसको हमें रैशनल नंबर में बताना है कि ये नंबर कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर लिखा है 0.5 लिखा है, तो आपको क्या करना है? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप सिंपल एक लाइन खींचते हैं, इसको अपॉन बोल देते हैं, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 लगा देते हैं। यही करते हैं। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यही करते थे। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2.5, ठीक है, 2.50 लिख दिया मान लीजिए। अब कैसे करेंगे इसको? भाई पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 लिखेंगे और उतने ही 0 लगा देते हैं। यही तो करते आए हैं हम अभी तक। तो वही करना है हमें यहाँ पर भी। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0 लगा देना है अपॉन में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 टाइम, ये 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना? 5/2 आ जाएगा। बस इसी को तो हमें यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? 3.142678, ठीक है। इसको हमें किस में चेंज करना है? रैशनल नंबर में चेंज करना है, जहाँ पर P अपॉन Q का फॉर्म होगा और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले काउंटिंग कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे? अब एक लाइन खींची, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया और डेसिमल के बाद एक 1 लगाया, और नंबर्स कितने हैं हमारे? 6 हैं, तो 6 0 लगा दिए, ठीक है। यही करेंगे, यही तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कुछ और थोड़ी है। बस ये बन गया P अपॉन Q का फॉर्म, बन गया। अब चाहें तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और छोटी का हो जाएगी तो कैसे बन जाएंगे? कोप्राइम नंबर्स बन जाएंगे, और कोप्राइम बनते ही क्या हो जाएंगे? ये वैल्यू रैशनल को पूरी सेटिस्फाई करेगी। अभी ये रैशनल तो है लेकिन अभी पूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद जो नंबर बचेगा वो हमारे कोप्राइम नंबर बन जाएंगे, और कोप्राइम बनते ही ये वैल्यू फुली रैशनल नंबर हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए 2 से कैंसिल कीजिए, फिर 3 से, फिर 4 5 6, इस तरीके से, सॉरी 2 3 5 7, फिर 11, इन नंबर से जो कि हमारे प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से ये पूरे नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये जो बात बोल रहा था Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने 6 0 लगा दिए, 6 0 तो लगा दिए, लेकिन वो किसके साथ में लगे? 1 के साथ में लगे हैं, और 1 के साथ में लगने से ये वाली नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 10 लाख, ठीक है। सिंगल 0 होता तो नॉट डिफाइंड बन जाता, अगर सिंगल 0 होता तो नॉट डिफाइंड बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक नंबर के बाद 0 है, तो ये वैल्यू क्या बन रही है हमारी? 10 लाख बन रही है, ठीक है। और 10 लाख बनते ही ये हमारा कैसा होगा? कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है हमें, शो दैट 0.33333 इक्वल टू 0.3 के ऊपर ये बार लगा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बार, ये लगा है उसके ऊपर बार लगा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? P अपॉन Q में। कौन सा फॉर्म होता है? रैशनल नंबर वाला फॉर्म होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। हमें क्या करना है? इसको रैशनल नंबर में शो करना है, इस नंबर को हमें रैशनल नंबर में शो करना है। तो आइए चलिए करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा नंबर है 0.33333333, ये जो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ? x के इक्वल मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या किया? x के इक्वल मान लिया। ये जो हमारा नंबर था इसको मैंने x के इक्वल मान लिया,
इस नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे याद रख लीजिए। इस बार का मतलब कि ये वाला जो नंबर है इस 3 के बाद ये बार बार आया है, इसलिए उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक बार एक लाइन खींच दी और उसका नाम क्या बोला हमने, बार बोल दिया। ठीक है, उसको क्या बोल दिया हमने, बार बोल दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये x जो है ये 0.3 के इक्वल है। ठीक है, ये x जो है, या फिर ऐसे समझिए, ये जो x वाली वैल्यू है ये इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो है ही, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल हैं आपस में। आप बोलेंगे जी हाँ हैं, तो देखिए अब करना क्या है, इस वाली वैल्यू में ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम 10 से ही क्यों कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है, बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 नंबर रिपीट होते तो हम 100 से करते, 3 होते तो 1000 से करेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, हम नंबर्स को रिपीट कर, हम मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम किससे करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो भाई करना शुरू करते हैं। मैं इसको ही मिटा देता हूँ। तो क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है 1.23 एक नंबर लिखा है। अगर मैं इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा क्या, ये जो डेसिमल है ना, ये डेसिमल एक नंबर आगे चला जाएगा। अगर मैं इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 12.3 हो जाएगा। अभी कितना था, 1.23 था, अब कितना हो गया, 12.3 हो गया। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करके देख लीजिएगा। ठीक है, 123 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1230 आ जाएगा। ठीक है, 1230 आ जाएगा, यही आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1.23 का। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा था, 2 नंबर्स के बाद लगा था, तो यहाँ से 1 और 2, ये आ गया हमारा 12.3। भाई पीछे पॉइंट के बाद 0 लगने के बाद कोई नंबर रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ये आ गया हमारा 12.3। ठीक है, तो यही होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई कर देते हैं। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 10x बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल जो है 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा, डेसिमल 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो देख लीजिए ये हो जाएगा कितना, 3.33333, इस तरीके से क्या होगा, ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते ये हो गया 10x, और इसमें क्या होगा, 1 पॉइंट जो डेसिमल है वो 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस 3.333 को क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 + 0.333333, इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे ऐसा लिखना क्यों है, ज़रूरत है इसलिए लिख रहे हैं। तो देखिए मैं इस 3 को इसमें ऐड करूँगा तो क्या मुझे यही नंबर मिल जाएगा, आप बोलेंगे हाँ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, किस नंबर को, इस नंबर को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो आइए चलिए लिख लेते हैं। देखिए तो ये है हमारा 10x इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 0.333333 और आगे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, आप ज़रा बताइए। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यही तो हम मान के चले थे, ये वैल्यू किसके इक्वल है, जो हमें क्वेश्चन में दी थी, x के इक्वल है। क्या ये यही वैल्यू है जो x के इक्वल है, आप बोलेंगे जी हाँ। तो ये देखिए 10x = 3 + x, क्या किया हमने, इसकी जगह हमने x पुट कर दिया।
अब देखिए इस x को हम इस तरफ भेज देंगे तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 3। तो 10 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बच जाएगा और इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 3/9 मिल जाएगी। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/3 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे क्या ये हमने वैल्यू सही निकाली है? अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिए। 1 को आप 3 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, 1 को आप 3 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो 0 और पॉइंट लगेगा तो 10 बन जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा तो 3 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो फिर 1 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा 9 आ जाएगा, -1 बचेगा। इस तरीके से क्या होगा, ये 3 3 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। क्या हमने इस डेसिमल वाले नंबर को फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया? आप बोलेंगे जी हाँ। तो ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। इसमें देखिए एक चीज़ और लिखी थी, पी और क्यू कैसे हैं, इंटीजर वैल्यू है। क्या ये दोनों इंटीजर वैल्यू हैं? भाई 1 भी इंटीजर वैल्यू है, 3 भी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अगर आप दोबारा चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने से हमें मल्टीप्लाई कर देना। उतनी बार हमें 10, जैसे 1 हो रहा है तो 10 से कर देंगे, 2 हो रहा है तो 100 से कर देंगे, 3 हो रहे हैं तो 1000 से कर देंगे, 4 हो रहे हैं तो कितने से कर देंगे, 10,000 से कर देंगे। इस तरीके से क्या होंगे, जितने नंबर होते जाएंगे रिपीट उतनी बार हमारे ज़ीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8। हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं जल्दी से। शो दैट 1.2727272727 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर डेसिमल लगा है और इसके ऊपर ये लगा है बार। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और जहाँ पर क्या है हमारा, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए भाई समझ गए होंगे, आई होप आप लोग। देखिए अब करना शुरू करते हैं। तो 1.27 इस बार कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस नंबर को मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, इसको x के इक्वल मान लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू 1.27272727 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ, बोथ साइड। चलिए करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 100x हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी, क्या बताया था, जितने जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी बार ये डेसिमल पीछे चला जाता है। तो कितना बचेगा, 127.272727 और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 127, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 1.27, तो मैं इस नंबर में से 1.27 माइनस कर लूँगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर नंबर है 127.272727 इस तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वैल्यू क्या चाहिए x की, 1.27 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1.27 इसमें से मैं माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यू 7 से 7 0 2 0 सब 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर 2 और 1, मतलब मैं 126 में अगर 1.27 ऐड करूँगा तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करना है अब हमें। देखिए ये रहा हमारा 100x इक्वल किसके है,
126 प्लस 1.272727 और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये 1.27 हमारी वैल्यू किसके इक्वल है? आप बोलेंगे x के इक्वल है। x के इक्वल है कि नहीं है? हाँ जी, x के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? एक x रख देंगे। तो 100x माइनस इक्वल 126 प्लस x। ठीक है। अब देखिए इस x को हम इस तरफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 99x इक्वल 126। ठीक है, 99x इंटू 1 इक्वल्स टू 126। सही है यहाँ तक कैलकुलेशन? कुछ गलत तो नहीं किया? आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ सही है। अब देखिए अब क्या करना है, 99 को हम इस तरफ भेज देंगे, 99 को हम क्या करेंगे? इस तरफ भेज देंगे। तो x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। ठीक है भाई, रैशनल नंबर अभी हमारा बना क्या? आप बोलेंगे नहीं p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, q 0 के इक्वल नहीं है, हमें को प्राइम और बना है तो को प्राइम बना देते हैं। तो देखिए किससे चला जाएगा ये? 2 से। भाई 2 से नीचे वाला नंबर नहीं जाएगा। 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 से 4 बार और 3 से फिर 2 बार और ये चला जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 3 बार। ठीक है, अब किससे जाएगा? फिर 3 से चला जाएगा तो 3 से 1 बार और फिर 3 से 4 बार और ये 3 से चला जाएगा 11 बार। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया? 14/11। कितना आया? 14/11 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 14/11। अब अगर आप बोलें कि 14 को अगर मैं 11 से क्या करूँगा? डिवाइड करना शुरू करूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी 1.27 1.27 1.27। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल भी कैसे करना है। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार हमें 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 हो रहा है तो 10, 2 हो रहा है तो 100, 3 हो रहा है तो 1000। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है? इस तरीके से हमें इस नंबर को बनाना है कि वापस से हमें वही वैल्यू मिल जाए ताकि हम एक्सपुट कर सकें। और एक्सपुट करने के बाद हम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 99 बन जाएगा और यहाँ पर 126 अकेला बचा। ठीक है, चलिए भाई आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला एग्जाम्पल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, 2 एग्जाम्पल और बचे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन छोड़ा था √5 इरेशनल वाला। आई होप मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होने के बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या है? 0.235 फिर 353535, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पर ये एक नंबर छूट रहा है और उसके बाद फिर 3535 बार बार क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब किस तरीके से होगा? 0.235 235 35 35 35 इस तरीके से क्या हो रहा है? नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी बताया था, क्या बताया था? जितने नंबर रिपीट हों उतने से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। उतनी बार 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 रिपीट हो रहे हैं तो किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। ठीक है, भले ये नंबर आ रहा है उसका अभी हम समाधान निकालते हैं क्या होगा। चलिए करते हैं अब इसको। तो हम x की वैल्यू किसके इक्वल मान लेंगे? सबसे पहले तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 0.2। ठीक है, और फिर 35 35 35 35 35 इस तरीके से क्या हो रहा है? नंबर बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। ठीक है, चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 100x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? डेसिमल 2 पॉइंट के बाद आगे चला जाएगा। डेसिमल 2 पॉइंट के बाद आगे चला जाएगा, 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब 2 नंबर।
ये हो जाएगा 23.5353535353 तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएगा। देखिए चाहे हम 35 लें या 53 लें, रिपीट तो हो रहा है ना, वही नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। जैसे कि 53 लिखूँ इसको या फिर 35 लिखूँ, बस शुरुआत हो रही है 3 से तो ये लिख दिया। अगर मैं से 5353 पढ़ना चाहूँ अगर 3 को छोड़ के तो भी वही रिपीट हो रहा है, अगर 35 ही लेता हूँ तो भी वही है। ठीक है, कोई चेंज तो है नहीं। अब देखिए हमें करना क्या है, इस नंबर से हमें ये नंबर माइनस करना है, इस वाले नंबर से हमें ये वाला नंबर माइनस करना है। यही करते हैं, तो चलिए कर देते हैं जल्दी से। तो 23.535353, ठीक है। और हमें माइनस क्या करना है, ये वाला नंबर करना है। तो 0.235, ठीक है। ये नंबर हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए, देखिए 50 ख़त्म, ये सब ख़त्म हो गया यहाँ से, है ना। कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया। हाँ ये देखिए, ये मैंने 2 घुसा दिया यहाँ पर बीच में, यहाँ पर 35 है बस। माइनस कर दीजिए जल्दी से, तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ से ये सब ख़त्म, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा पॉइंट, और यहाँ पर 3 से 03 और ये आ गया 23। ठीक है, तो क्या आया 23.3, मतलब 23.3 को जब हम इस वाली वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। यही बोलना चाह रहा है। तो देखिए मैं इसे लिखूँगा 100x = 23.3 और प्लस में क्या आएगा मेरा 0.235 है ना। 0.235, फिर 35, फिर 35, इस तरीके से क्या हो रहा है, नंबर आगे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। माइनस ही करना है और कुछ भी नहीं करना। आगे देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होती है कितनी, x होती है। ये वैल्यू किसके बराबर है, हमारे x के बराबर है, तो x रख देंगे इसको। तो 100x = 23.3 और प्लस कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। x को हम इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 99x, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और इक्वल में कितना है 23.3 है। क्लियर है। अब देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल हटेगा तो क्या लग जाएगा, अपॉन में 0 लग जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 99 को भी मैं इधर भेज देता हूँ तो कितना आ जाएगा 23/99 × 10, यही होगा। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 233/990। क्या यही हमारा आंसर है एग्जाम्पल का, देखिए। हाँ भाई, आप बोलेंगे जी हाँ यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर छोटा कर सकते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे करना है, इसी तरीके से जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसमें उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, उतने ही 0 वाले नंबर से। फिर हमें ये x वाली वैल्यू लाने के लिए x की वैल्यू जो हमारा नंबर बना है मल्टीप्लाई के बाद वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको ब्रेक करेंगे फिर से 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद इस वैल्यू की जगह जो हमारी x की वैल्यू है उसकी जगह हम x पुट कर देंगे। फिर x को हम 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 99x हो जाएगा। यहाँ पर बचे 23.3, यहाँ से डेसिमल हटा है तो अपॉन में 10 लग गया। यहाँ का 99 हमने नीचे भेज दिया तो 99 × 10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 99 × 10 का मल्टीप्लाई किया तो 990 और ये हो गया 233। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने करना है ये नहीं बताया तो हम एक ही कर देंगे। ठीक है, एक से ही हम काम चला लेंगे।
चलिए भाई शुरू करते हैं फाइंड करना। देखिए 1/7 एंड 2/7, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/7 एंड 2/7 को। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखिएगा किस तरीके से, इस तरीके से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.142857 1428857 और बार बार ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देख लेता हूँ एक मिनट। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.285714। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.285714 और ये नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट हो जाएगा। बार बार रिपीट होने को हम क्या लगा देते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ क्योंकि, तो इसके लिए ऊपर मैं लगा देता हूँ बार, मतलब ये दोनों इसकी वैल्यू हो जाएंगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इर्रेशनल नंबर हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। 142857 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट के बाद 14285 आप बोलेंगे आपने तो यही नंबर रिपीट कर दिया, इर्रेशनल बनाना है ना, तो भाई एक बार तो हमने पूरा लिख दिया, इसके बाद आप कुछ भी चालू कर दो 1 2 3 4 5 7 6 8 9 0 1 2 5 6 7 8 इस तरीके से आप कुछ भी लिख दीजिए, इन नंबर्स के बीच में ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है 142857, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 नहीं, यहाँ पर 8 ले लीजिए तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, बड़ा हो गया उससे। यहाँ पर क्योंकि 14 आ रहा था तो यहाँ पर 18 कर दिया, बड़ा हो गया उससे। तो क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो देखिए और बना लेते हैं, 0.28 है, यहाँ पर 28 है तो 28 की जगह मैं 7 कर दूं, कोई दिक्कत है, 5714285714963149631497 इस तरीके से क्या हो रहा है, नंबर आगे बढ़ते चले जाए। क्या ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है, आप बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जब पैटर्न को फॉलो नहीं करता तो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसी नंबर को हम बोलते हैं हमारा इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये बन गए हमारे इर्रेशनल नंबर। आप कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि इन नंबर्स के बीच में ही हो। बहुत सारे हम इर्रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किस तरीके से बनाना है, इन वैल्यूज़ को ध्यान रखकर बनाना है कि इससे कम या इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ ही इनके बीच में है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ नंबर आगे पीछे हो गए हों, जिससे कि हो सकता है कि ये बढ़ गई हो, लेकिन अब वो आप चेक कीजिएगा, वैसे नहीं बढ़ी है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक फाइंड करना थी, या तो बुक वाली लिख दीजिए या तो इनमें से कोई भी लिख दीजिए, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं अपनी कोई वैल्यू, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए भाई। तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल्स। इसके बाद होती है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 से एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, कौन सा, √5 हमारा कैसा है, इर्रेशनल। सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। √5 कैसा था हमारा, इर्रेशनल नंबर था, ये वाला। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि इसको इस क्लास में कराऊंगा। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर हमें शो करना है, यही करना है। तो चलिए भाई नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो ये बना ली हमने नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये 0 होगा, 1 2 3 इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरीके से ये भी आगे पीछे बढ़ते हुए चले आएंगे। ये हमारी नंबर लाइन। अब देखिए हमने क्या किया था, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस ये कितनी है, 1 है। फिर हमने क्या किया था, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था 1 लेंथ का, और यहाँ से जब हमने इसको मिलाया तो इसकी लेंथ हमें कितनी मिली थी, √2 मिली थी। यही किया था हमने। फिर हमने क्या किया था, फिर से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की थी और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाया था हमने। यहाँ पर भी 90 का एंगल बना था हमारा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया था, इसको जब मिलाया था तो ये वाली लेंथ कितनी निकल के आई थी, √3 निकल कर आई थी।
ठीक है, यही किया था हमने। तो यहाँ से ये लेंथ हमें कितनी निकल के आई थी, √3 निकल के आई थी। अब फिर से वही करना है, हम क्या करेंगे, इसको हम फिर इस ये √3 वाली लाइन पर हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, हर बार यूनिट 1 ही रहेगी। ठीक है, लेंथ जो है हर बार यूनिट 1 ही रहने वाली है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। जब पाइथागोरस से हम इसको करेंगे तो ये वाली जो लेंथ है इसकी लेंथ निकल कर आएगी 2। इस वाली लाइन की लेंथ कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें कितना शो करना है, √5 करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन पर हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, 1 ही होगी। और जब 1 ही होगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद जब हम इसको पाइथागोरस से करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, हमारे h के स्क्वायर के इक्वल होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 1 जो कि कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा 5 हो गया और इक्वल में कितना है, h² है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, मिल गई हमें ये वाली वैल्यू √5। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, √5 मिल गई। यही तो हमें फाइंड करना थी, √5। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखिए अगर 2 वाली लाइन है तो 2 तो 2 पर गिर जाएगी, 2 वाली लाइन तो 2 पर गिर जाएगी। लेकिन ये क्या है, √5 है, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम इसको फिर से इस तरीके से हम ड्रॉप करना शुरू करेंगे। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू मैंने बताया था इधर कहीं पर ड्रॉप करेगी। मतलब 2.25 जो है उससे भी थोड़ा सा कम इसकी वैल्यू होती है, 2.23 की समथिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और जब इस लाइन को हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा √5 पर। और यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमें शो करना था, यही करना था ना, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ेंगे अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन तो आपकी क्लासरूम एक्टिविटी थी। इसमें मैंने बताया था कि आपको क्या बनाना है, स्पायरल शेप बनाना है। तो आपने ज़रूर बनाकर देखा होगा कि किस तरीके से स्पायरल शेप बनता है, मैंने बताया भी था। इस तरीके से क्या बना, ये कौन सा शेप बन रहा है, यही हमारा स्पायरल शेप बन रहा है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.3। बढ़े इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। हमें बताना है, सबसे पहले तो डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है और बताना है कि किस तरीके का है। 3 टाइप पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यही हमने टाइप पढ़े हैं, तो बस इन्हीं टाइप पे हमें शो करना है। 1 मिनट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम कल से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसलिए हम इसको कल से देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।